स्वागत है आप सभी का बिहार न्यूज़ में। मैं हूं असरार हयात, आप देख रहे हैं एमए न्यूज़। चलिए शुरू करते हैं बिहार का टॉप न्यूज़। एआईएमआईएम असदुद्दीन अवैसी सीमांचल के 2 दिन के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया के उन जनसभा हुई। उनके दौरान महागठबंधन और बीजेपी पर निशाना साधने के कोई कसर नहीं छोड़ी। असदुद्दीन अवैसी ने निशाने पर सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार को रखा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है, फिर वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हमसे एक गलती हो गई कि हम सीमांचल तक सीमित रहे, लेकिन अब बिहार के कोने कोने में हम लड़ेंगे। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि दिल्ली का रास्ता सीमांचल से होकर जाता है। चुनाव से बड़ा मुद्दा हमारे लिए सीमांचल का विकास है। जब तक इस इलाके को इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पिछले चुनाव में हम सिर्फ सीमांचल तक ही सीमित रह गए थे, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा। पूरे बिहार में एमआईएम लड़ेगी। हालांकि लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे, इस पर असदुद्दीन अवैसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। असदुद्दीन अवैसी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब राजद पैसों के दम पर हमारे विधायक खरीद सकती है, तो भला जनता राजद पर भरोसा क्यों करेगी। यहाँ की जनता हमारे साथ है। जो लोग एआईएमआईएम छोड़कर राजद में शामिल हुए, उनकी गद्दारी की वजह से सीमांचल का ये हाल है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि बीजेपी से लड़ने की ताकत इनके पास नहीं है। नीतीश कुमार सिर्फ पलटी मारना चाहते हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि सीमांचल के इंसाफ के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे और जीतने के लिए लड़ते रहेंगे। हम किसी के गुलाम नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें नीतीश के मंत्री का विवादित बयान। कहा, देश में 90% कन्वेंट मुसलमान क्या लंदन और अमेरिका से आए हैं। बिहार की सियासी का पारा इन दिनों चढ़ा हुआ है। एक तरफ सीमांचल में असदुद्दीन अवैसी दाड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता भी बयानबाजी में पीछे नहीं है। रमज़ान पर सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को विशेष छूट देने और जुमे पर छुट्टी के मुद्दे पर अभी सियासत थमी भी नहीं थी कि नीतीश के ही मंत्री ने मुसलमानों पर एक नया बयान देकर गर्मी बढ़ा दी है। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने बिहार शरीफ में मीडिया से सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भारत में 90% मुसलमान कन्वेंट है। कोई मुस्लिम लंदन या अमेरिका से नहीं आया है। ये सब दलित है जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत छुआछूत में फंस गए थे, जिनमें कुछ लोग बौद्धिस्ट बन गए और कुछ लोग मुस्लिम बन गए, क्योंकि वहाँ छुआछूत नहीं थी। भारत में कोई मुसलमान अफगानिस्तान से नहीं आया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को विधान परिषद में जुमे की छुट्टी को लेकर पक्ष विपक्ष में काफ़ी नोकझोंक हुई थी, जिसके बाद बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने रामनवमी पर हिंदुओं के लिए छुट्टी की मांग की थी। उन्होंने कहा कि जब मुसलमानों को जुमे की छुट्टी दी जा सकती है, तो फिर रामनवमी पर हिंदुओं को क्यों नहीं। वहीं नीतीश सरकार ने रमज़ान पर सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को एक पहले ऑफिस आने और 1 घंटा पहले ऑफिस छोड़ने की अनुमति दी है। मार्च महीने में ही रमजान शुरू हो रहे हैं। बता दें, बिहार हांगकांग फ्लू के खतरे के बीच कोरोना अटैक। पटना में 3 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सिविल सर्जन कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक लगभग 50 दिनों के बाद पटना में एक साथ 3 कोरोना संक्रमित मिले हैं। दिसंबर के बाद से इसका दुख का संक्रमित 10 से 15 दिनों के अंतराल पर मिलता रहा है। सभी में सामान्य ओमिक्रॉन जैसी ही लक्षण मिल रहे हैं, जो ज़्यादा घातक नहीं है। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में कोरोना को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की निर्देश दिए गए। आपको बता दें, भारत में शनिवार को 126 दिन के बाद एक दिन में कोरोना की 843 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 4 लोगों की मौत हो गई है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी। दोस्तों, बता दें, तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के कथित उत्पीड़न व हिंसा के भड़काने वाली सूचना वाली वीडियो व तस्वीर षड्यंत्र पूर्वक सोशल मीडिया पर फैलाने के आरोप में मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरी तिवारी कुमार तिवारी ने जगदीशपुर थाने में शनिवार को सरेंडर कर दिया। सरेंडर की पुष्टि एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने की। उन्होंने बताया कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी है। उसके विरुद्ध बेतिया में 7 समेत राज्य में 14 से ज़्यादा गंभीर आरोप के मामले दर्ज हैं। सिर्फ तमिलनाडु में ही उसके ऊपर 13 मामले दर्ज हैं।
शनिवार की सुबह न्यायालय के आदेश पर यूट्यूबर मनीष कश्यप की शनिवार की सुबह मझौलिया के डुमरिया महनवा स्थित घर पर पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। वह गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहा था। बिहार पुलिस व आर्थिक अपराध इकाई की टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। जगदीशपुर से उसे पटना से आई आर्थिक अपराधी इकाई की टीम ने गिरफ्तार कर। बता दें, मोदी सरकार पर जेडीयू का आरोप, कहा साजिश के तहत रोकी पिछड़े अति पिछड़े छात्रों की स्कॉलरशिप, बीजेपी का असली चेहरा उजागर। शनिवार को जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पार्टी ऑफिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और बीजेपी को पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी करार दिया। कुशवाहा ने कहा कि पिछड़े और अति पिछड़े छात्रों की छात्रवृत्ति रोककर बीजेपी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है, जिसका जवाब जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में देगी। दोस्तों बता दो, पंजाब के जलंधर शहर कमाने गए जो कि प्रखंड कुरसेल पंचायत के बलवा टोला के मजदूर दंपति की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। हालांकि घटना की सूचना मिलने पर मृतक दंपति की शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया, मगर आर्थिक तंगी की वजह से जलंधर में ही सुपुर्दे खाक कर दिया गया। घटना शुक्रवार को जलंधर शहर में घटी। घटना के संबंध में बताया गया है कि वसीक 20 वर्षीय बाइक से अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा था। इसी दौरान एक ट्रक के चपेट में आ गया। उससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया कि वह करीब 6 माह पहले ही दोनों की शादी हुई थी। रोजी रोटी कमाने की तलाश में पंजाब से जलंधर शहर गए थे। इधर इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है।